नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर पाटिल है। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको वो राज बताना चाहता हूँ जो कॉमन आदमी नहीं जानता। पिछले मोर देन 4 दशकों से मैं साधना कर रहा हूँ। जैसे जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ प्राप्त होती है, आपको बहुत से अननोन चीजें समझ में आ जाती है। जब आपके सातों चक्र खुल जाते हैं, कुंडलिनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, तो काफी दुनिया के राज आपको पता चल जाते हैं। इवन जैसे आप आगे जाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑल्सो। मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा था मैं, 14-15 साल का। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे इंट्यूशन प्राप्त है। क्या होने वाला है मुझे पहले ही समझ में आ जाता। फिर आगे बढ़ता गया मैं। उस वक्त मैंने इतनी कोशिश नहीं की कि मेरी उम्र भी नहीं थी। जैसे मैं 20 साल का हुआ तो मैं सोचने लगा कि इंसान को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक साधना करने लगा, नाम जप करने लगा। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी चक्रों में एक्टिविटी आ गई। फिर मैंने जॉब कर लिया एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वहां भी मैंने देखा कि एक इफेक्ट के लिए आपको जो चाहिए, जो ड्रग आप लेते हो, उसके बहुत अलग अलग परिणाम होते हैं। मैं सोचने लगा कि इसको कोई परमानेंट राहत होनी चाहिए। तो मैंने अपनी आध्यात्मिक साधना का जो रुख है टुवर्ड्स स्पिरिचुअल हीलिंग किया कि इंसान की जान बचानी चाहिए। टू सेव समबडीज लाइफ, देयर इज नथिंग बिगर देन दैट। तो जैसे जैसे मैं साधना आगे करता गया, अष्टांग योग की साधना मैंने की। आहिस्ता आहिस्ता आगे आके शक्तिपात योग की दीक्षा मुझे मिल गई। सातों चक्र खुलने के बाद जैसे कुंडलिनी अपने गंतव्य स्थान पहुंच गई सहस्त्राधार में, और सहस्त्राधार में पहुंच के स्थित हो गई, तो आपका मोक्ष के द्वार खुलता है। भगवान कहते हैं कि ये कुंडलिनी आपको अपने अच्छे कर्म से, अपने पुरुषार्थ से आपको सहस्त्राधार तक पहुंचानी है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, कुंडलिनी माता का है रूप है, और सहस्त्राधार चक्र में भगवान शिव का वास है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, तब आपको मोक्ष मिल जाता है। जैसे जैसे आगे चलता गया तो पता चल गया कि दुनिया के काफी रहस्य है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं। अभी आज की पिछले 25 सालों से मैंने राजयोग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर की स्थापना की, जहां पे मैं एक हीलर हूं। मैं किसी भी शारीरिक और मानसिक रोग पे उपचार करता हूं। लेकिन दोस्तों, एक चीज देखो आप कि कोई भी चीज को आपको ठीक करना है तो आपको एक योगी की तरह करना है। आपको कहीं से अटूनमेंट लेके एज अ पोस्टमैन नहीं बनना है कि यहां से एनर्जी वहां भेज दो। आपको जहां भी वो लीजन है, जहां भी वो अफेक्टेड पार्ट है, उसको वहां जाके अपनी शक्ति से वहां आपको चेंजेस लाना है। उसके लिए हायर लेवल की साधना की जरूरत है। तो जैसे जैसे मैंने केसेस ठीक करता गया, हजारों केसेस पिछले 25 साल में पूरी दुनिया से आए मेरे पास, तो उनको ठीक करता गया। अभी मैं देखता हूं तो लोग चक्रा 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 करते हैं। देखिए दोस्तों,
असल में चक्रा हीलिंग कौन कर सकता है? किसको वो अधिकार प्राप्त है कि जिसके सातों चक्र ओपन हो और कुंडलिनी सहस्त्राधार में स्थित हो, उसी को वो अधिकार प्राप्त होता है। और वही एक्चुअली चक्रों को आपके एक्टिवेट कर सकता है, आपके चक्रों को खोल सकता है जब आपको जरूरत हो उसकी। चक्रों को खोलना क्या है कि कुंडलिनी को अगर ऊपर पास करना है, कॉमन आदमी को चक्र खोलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप चक्रा एक्टिवेट करने की शक्ति प्राप्त करें। मैं सिखाना चाहता हूं, इसी शक्ति आपके हाथ में देके आप लर्न एंड अर्न कर सकते हो। आप चक्रा एक्टिवेट करके सीख के आप उसमें भी आपकी रोजी रोटी भी बना सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको आगे जाना है, एक ब्रह्मरंध्र करके है जो दशम द्वार है, जो ऊपर है माथे के ऊपर। इसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, पर लोगों समझो कि अगर आपको डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी का कंटिन्यूस फ्लो चाहिए तो आपका ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ब्रह्मरंध्र आपका ब्लॉक्ड है तो आपको डिवाइन एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर डिवाइन एनर्जी नहीं मिलेगी ब्रह्मरंध्र में तो आपके चक्रास भी इनएक्टिव हो गए और ब्लॉक्ड हो गए। तो दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति से हम लोग आपके ब्रह्मरंध्र को भी एक्टिवेट करेंगे, आपको चक्रों को एनर्जी दी है। और ब्रह्मरंध्र एक्टिवेट हो गया, उसमें दो चीजें हैं, एक ब्रह्मरंध्र का एक्टिवेशन और ब्रह्मरंध्र का ओपन होना। ब्रह्मरंध्र का ओपन की जरूरत किसको है? कि जिसको परकाया प्रवेश जाना है। कॉमन आदमी को ब्रह्मरंध्र का एक्टिवेट होना काफी है। अगर ब्रह्मरंध्र एक्टिवेटेड है तो कंटिन्यूअस आपको कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी मिलेगी, और वही एनर्जी थ्रू ब्रह्मरंध्र आपके सातों चक्रों को मिलेगी। फिर आपके चक्रों में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे और आपका शरीर, आपका हेल्थ, आपका माइंड, आपके थॉट्स एकदम मस्त तरीके से चलेंगे। तो दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं, हम लोग हीलिंग करते हैं, हमारे दोस्त कई अलग अलग विद्याएं सीख के आते हैं हीलिंग करने के लिए। लेकिन हमारा जो हेरिटेज है, जो योग है, नव योग में अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। दोस्तों, योग की असली ब्यूटी चालू हो जाती है आफ्टर समाधि अवस्था। समाधि अवस्था तक क्वचित कोई लोग पहुंचते हैं, और आप समझ लो, समाधि अवस्था प्राप्त करने के बाद योग की दुनिया पूरी खुल जाती है आपके सामने। वहां पे फिर आप सेल्यूलर रीजनरेशन की शक्ति प्राप्त कर सकते। किसी भी चीज को हील करने के लिए अगर वो अफेक्टेड सेल को आप पुनर्जीवित कर सको, हीलिंग अपने आप हो जाएगा। उसके लिए एक्चुअली योग शक्ति की आपको जरूरत है। उसके लिए उतनी आध्यात्मिक साधना की जरूरत है कि अफेक्टेड पार्ट के जो सेल्स है उसको आप रीजनरेट कर सको। दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं इसमें, मैं समझाना चाहता हूं। नाउ तीनों चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं स्पिरिचुअल हीलिंग की बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको अफेक्टेड सेल को रीजनरेट करने की जरूरत है। नाउ आई एम अ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर। ये साइंस मैंने डेवलप किया है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर पहुंच गई और हम लोग कहते हैं कि विजन प्राप्त हुआ, तो उसके बेस के ऊपर मैंने ये शास्त्र बनाया, स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। इसमें सिर्फ आपका ऑरा, आपकी चक्रों की पोजीशन, आपका स्किन टेक्सचर, आपके नसीब, आपका पाम, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, ये सब देख के आपको गाइड किया जाता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर उसके सामने भी आ जाओ तो आपको उसको पता चल जाएगा कि आप कहां पे खड़े हो, आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तीसरी एक चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज स्पिरिचुअल वास्तु कंसल्टेंसी। दोस्तों कोई भी वास्तु या तो शुभ होती है या अशुभ होती है। अगर शुभ है वास्तु तो वहां पे जो वास्तु की फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव होगी, और वास्तु अशुभ है तो वहां के वास्तु की फ्रीक्वेंसी, वहां लैंड की फ्रीक्वेंसी निगेटिव रहेगी। अगर निगेटिव है फ्रीक्वेंसी तो आप कुछ भी उद्योग वहां पे करो वो आपका नहीं चलेगा। आप दरवाजा बदली करो, आप खिड़की यहां नहीं करो, इधर ये टांग दो, तो उससे नहीं होगा। अगर आपको वास्तु की फ्रीक्वेंसी निगेटिव से पॉजिटिव करनी है तो आपको आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। आध्यात्मिक शक्ति से आप उसकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव कर सकते, और जब तक सही मानों में उसकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव नहीं करते तब तक वास्तु का सॉल्यूशन आप नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।